उत्तराखंड में यूसीसी का बिल 6 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाला है। आज से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। ऐसे में मुस्लिम समाज का विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा जी हैं, जानेंगे उनसे यूसीसी को लेकर के किस प्रकार का विरोध है आप लोगों का। देखिए, विरोध ये है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये यूनिफॉर्म चोरी कोड है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, उनके प्रॉपर्टी के अधिकार छीनने के लिए, ख़ास तौर पे ट्राइबल्स की प्रॉपर्टी के अधिकार छीनने के लिए लाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि इनके ये ट्राइबल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, मगर ऐसा तो होना नहीं है। एक छोटा सा इनका कार्यकर्ता, ये कानून पास होने के बाद छोटे से छोटा कार्यकर्ता इनका आरएसएस का, उससे ये पिटीशन डलवाएंगे हाई कोर्ट में और ये कहेंगे ये कानून ट्राइबल्स पे भी लागू होना चाहिए। संविधान की धारा 14 लगती है तो ट्राइबल्स पे भी ये कानून लागू हो जाएगा। कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जब जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान कहता है वो तभी लागू हो सकता है, तभी ला सकते हैं ऐसा कानून जो सभी धर्मों की, सभी कास्ट की, सभी जातियों की, सभी जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनको ध्यान में रख के अगर वो कोई कानून लाया जाता है तो वही संवैधानिक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। दूसरा सिविल कोड नहीं होता है यूनिफॉर्म, वो बेईमानी होती है, झूठ होता है, धोखा होता है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड धोखा है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये देश की 90% जनता के खिलाफ है, उनका हक अधिकार छीनने की कहानी है। मैडम, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कहा जा रहा है कि महिलाओं के हक के लिए लाया गया है, मुस्लिम, स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए। हलाला जैसी प्रथा को उन्होंने टारगेट किया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं को हक देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, महिलाओं को अगर हक देना चाहती है सरकार तो बिल्कुल दे, लेकिन किस तरह? गुमराह करके। आप ये देखिएगा कि जिन महिलाओं के अधिकार की बात कर रही है सरकार, वो सरकार क्या मुसलमान महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन रख रही है? और जो 50% हिंदू लॉ में 50% हिंदू महिलाओं के लिए अधिकार है, वो कितने परसेंट दिला दिए? आज तक मैं पूछती हूँ कि कितने परसेंट अधिकार दिला चुकी है? कोई महिला इनहेरिटेंस के अंदर अपना अधिकार लेने जाती है तो जो कोर्ट की प्रक्रिया है उससे गुजरते गुजरते वो अपना अधिकार भूल जाती है। तो किसको अधिकार दिला रहे? आप प्रत्यक्ष अधिकार दिलाइए, अब रिजर्वेशन कराइए महिलाओं के लिए। अगर मुसलमान महिलाओं से आपको बहुत हमदर्दी है तो आप कर लें। हम तो कह रहे हैं आपको कोई नहीं है मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिकार, और मुसलमान महिलाओं के खिलाफ लेके आ रहे हैं ताकि वो अपने घरों से उजड़ जाए। जैसे 3 तलाक हुआ था, वो अपने घर से उजड़ जाए और उनका घर भी न बसे और वो ताकि सड़कों पे और रोडों पे आ जाए। ये कानून उन मुस्लिम महिलाओं के इतने अगेंस्ट बना है। अभी जो यूसीसी है उसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, ना विपक्ष ने पढ़ा है ना किसी और ने पढ़ा है। ऐसे में विरोध सामने अभी से होने लगा है। ये खबरें निकल के आ रही हैं सामने के इस तरह से होगा या उस तरह से होगा, लेकिन बिल अभी तक किसी के सामने आया नहीं है। सारे नेशनल पेपर्स में आरएसएस ने छपाया है ना, जितना चल चुका है, जितना गवर्नमेंट ने चलवाया है, जितने तथ्य बाहर निकाले हैं, उन्हें पढ़ने के बाद सिर्फ एक टारगेट एक समाज को किया जा रहा है और महिलाओं के सिर पे बोझ रखा जा रहा है कि महिलाओं के हित के लिए ये सरकार कभी महिलाओं की क्या, ये तो अपनी महिलाओं की हित में नहीं काम करती है। तो अपने महिलाओं के हित में अगर काम करती तो मैं पूछ रही हूँ जो आंदोलनकारी महिलाएं हैं इस प्रदेश के अंदर, आपने कितने रिजर्वेशन उनको रखा है? कितना आपने उनको यहाँ विधानसभा में पहुँचा दिया? कितना आपने पार्लियामेंट में भेज दिया उन महिलाओं को? तो ये मुसलमान महिलाओं का क्या हित करेंगे? ये सिर्फ घर से उजाड़ने की बात कर रहे हैं महिलाओं को। यूसीसी को लेकर के आपने सुना किस तरह की बातें हैं तमाम लोगों की। मुस्लिम समाज के लोग लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। विरोध इतना बढ़ चुका है कि विधानसभा तक लोग पहुंच चुके हैं। विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, पहले दिन ही विरोध शुरू हो चुका है, क्योंकि यूसीसी को लेकर के मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि यूसीसी केवल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया गया है, ना कि सभी लोगों को इसमें जोड़ा गया है। उत्तराखंड की कई जातीय जनजातीय ऐसी हैं जिनको इससे बाहर रखा गया है। हालांकि ये बात और है कि ड्राफ्ट अभी किसी के सामने नहीं आया है। ड्राफ्ट में ऐसा क्या है अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन विरोध अभी से शुरू हो चुका है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।